जय मसीह की दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आओ तो दोस्तों, आज के दिन की हम शुरुआत करेंगे परमेश्वर के वचन के साथ। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे दानियल भविष्यवक्ता की किताब, उसका पहला अध्याय और 8वां वचन। हम दानियल के विषय में अच्छी तरह से जानते हैं, कैसे कैसे संघर्ष, कैसे कैसे तकलीफों से दानियल को गुजरना पड़ा था। लेकिन एक बात है, जो दानियल के जो सक्सेस है उसके विषय में एक सीक्रेट बात आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। हम जानते हैं, एक गुलाम उसको पकड़कर बंदी बनाकर लाया गया था, दानियल और शद्रक, मेशक और अबेदनगो। इनको गुलाम बनाकर लाया गया था। लेकिन जब हम दानियल की किताब आगे पढ़ते जाते हैं तब हम देख सकते हैं परमेश्वर के अनुग्रह से एक बड़ी पदवी उनको मिली थी। दानियल भी एक बड़ा अधिकारी बन गया था और शद्रक, मेशक, अबेदनगो, इन तीनों को भी एक अच्छा पोस्ट मिला था। अभी जो गुलाम बन के आए थे और एक अधिकारी बन गए, इसका सीक्रेट क्या है? तो आज के वचन से एक सीक्रेट मैं आपके आगे प्रकट करने जा रहा हूं। मेरा विश्वास है आप इसे रिसीव करेंगे, आप आपके जीवन में अप्लाई करेंगे। और वचन मेरे लिए भी है, जब ये सीक्रेट मैं मेरे जीवन में अप्लाई करूंगा तो मुझे भी बहुत ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। एक स्वभाव था, एक कैरेक्टर था जो दानियल और शद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन में था। वही कैरेक्टर, वही स्वभाव हमें भी हमारे जीवन में डेवलप करना है, प्रकट करना है। तब हमें भी उसी तरह से ब्लेसिंग्स मिलेगी जिस तरह से उनको मिली थी। तो मैं आपके लिए प्रकट करने जा रहा हूं। आपको बड़े ही ध्यान से सुनना है, क्या हुआ था, क्या किया था। गुलाम बनकर आए थे, अधिकारी बन गए। पहला अध्याय 8 वचन। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पानी का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए, इसलिए उसने खोजे के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। अभी एक परिस्थिति ऐसा आया दानियल के सामने, उसे जो राजा का जो भोजन रहता था, जो दाख मधु और अलग अलग प्रकार के जो भोजन रहते थे खाना खाने के लिए, तो दानियल ने कहा ये सब मैं नहीं खाता हूं और ये सब खाकर मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा। और वचन में क्या लिखा है? उसने अपने मन में ठान लिया, पक्का कर लिया। ही डिसाइडेड। ये शब्द के ऊपर आपको ध्यान देना है, ठान लिया। दानियल ने अपने मन में ठान लिया। क्या ठान लिया? मैं शाकाहारी, यानी कि जो सब्जी है, साधारण जो भोजन होता है वही मैं खाऊंगा। कहने का मतलब, जो ये लोग मुझे खिलाने वाले हैं, जो राजा की तरफ से आने वाला है, वह मैं नहीं खाऊंगा। बाइबल में लिखा है, मन में ठान लिया। लेकिन वहां पर जो इंचार्ज था, इनको देखभाल करने वाला, खाना खिलाने वाला, उसने कहा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको तैयार करके मुझे राजा के आगे आपको प्रेजेंट करना है। तो आप अगर ये खाना नहीं खाते हैं तो आपका हेल्थ बिगड़ेगा और राजा की तरफ से मुझे पनिशमेंट मिलेगा। दानियल ने कहा देखो, 10 दिन तक आप हमें चेक करो, हमको चेक करो, दूसरों को चेक करो। तो जो खाना हम खाएंगे, साधारण भोजन जो हम खाएंगे, आप 10 दिनों के बाद चेक करना, बाद में आप डिसाइड करना।
मन में ठान लिया था नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे। 10 दिन हो गए, जो इंचार्ज था, जो अधिकारी था, उसने देखा अरे 10 दिनों के बाद दूसरों से तो इनका हेल्थ अच्छा है। बाद में धीरे 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 आप सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं, हम देख सकते हैं दानियल को और दानियल के जो मित्र थे उनको एक अच्छा पदवी मिला, अच्छा पोस्ट मिला, अच्छा अधिकारी परमेश्वर ने उनको बनाया। और ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि स्टार्टिंग में दानियल ने एक ऐसा परिस्थिति को अनुभव किया जहां पर उसको डिसीजन लेना था, खाऊं या नहीं खाऊं। और ऐसे वक्त में दानियल ने मन में ठान लिया था। मैं फिर से आप सभी से कहना चाहता हूं, दानियल ने मन में ठान लिया था मैं नहीं खाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती है, ये बोलूं या ना बोलूं, यहां जाऊं या ना जाऊं, ये करूं या न करूं, ये देखूं या न देखूं। और हमें पता चल जाता है परमेश्वर के महिमा के लिए मुझे ये डिसीजन लेना होगा, परमेश्वर के महिमा के लिए मुझे इसी रास्ते पर चलना होगा। जब आप ठान लेते हैं, ओके, जब आप मन में ठान लेते हैं तब परमेश्वर आपको ब्लेस करते हैं। कई बार हम ऐसे डिसीजन लेने में एक डर का अनुभव करते हैं, क्या होगा अगर मैंने इनकी बात को नहीं माना, क्या होगा अगर मैं वहां नहीं गया, क्या होगा अगर मैं ऐसा नहीं बोला, नुकसान हो जाएगा, तकलीफ हो जाएगा, समस्या आ जाएगा। और हम क्या करते हैं, सिचुएशन के अनुसार हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, हम समझौता कर लेते हैं, ठीक है करेंगे हम, ठीक है, हम जानते हैं गलत है, ओके, हम जानते हैं गलत है, लेकिन हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है हम जाएंगे, ठीक है हम करेंगे। लेकिन यहां पर हम देखते हैं दानियल ने मन में ठान लिया नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, जो होना है सो होगा, नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। आज एक बात मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, मुझे एक प्रभु के दास ने ये बात सिखाया था, आज मैं आप सभी को सिखाता हूं। When you take stand for God, okay, when you take stand for God, God will take stand for you. जब आप ऐसे डिसीजन लेकर खड़े हो जाते हैं ना, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति हूं, परमेश्वर के वचन अनुसार चलने वाला व्यक्ति हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जब आपके जीवन में आप ऐसा ठान लेते हैं, आप ऐसा डिसीजन लेते हैं, परमेश्वर आपको फंसने नहीं देंगे, परमेश्वर आपको तकलीफ में नहीं आने देंगे। आपने डिसीजन लिया, अभी परमेश्वर आपके साथ खड़े रहते हैं, परमेश्वर भी आपके साथ आपकी परिस्थिति में आपको संभालते हैं। देखा, दानियल ने डिसीजन लिया, अगर दानियल बात नहीं मानता तो हो सकता है पनिशमेंट मिलता, कुछ ना कुछ राजा की तरफ से क्रोध का अनुभव होता, लेकिन दानियल ने ठान लिया। जैसे ही दानियल ने ठान लिया, परमेश्वर ने भी दानियल को ब्लेस किया। आज के वचन से जब भी आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आएगी, जब भी आपके जीवन में ये करूं या ना करूं, परमेश्वर का वचन तो ना कहता है, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यहाँ मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, परमेश्वर का वचन तो कहता है वहां मैं नहीं जा सकता, मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मुझे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ऐसे बहुत सारे जीवन में आपके सामने परिस्थितियां आएंगी जहां पर एक तरफ आपका मन कहेगा ये गलत है यार, दूसरी तरफ आपका मन कहेगा ये ठीक है, दूसरी तरफ एक वचन के अनुसार आपको पता चलेगा ये गलत है, मैं क्या करूं,
क्या करूं, मेरे समाज में मुझे रहना है, परिवार में मुझे रहना है, मुझे लोगों के साथ रहना है, क्या करूं, करूं या ना करूं। अंदर से आवाज आती है, वचन अनुसार गलत है, गलत है, अगर नहीं माना तो ऐसा होगा, अगर नहीं किया तो ऐसा होगा। लेकिन मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के लिए स्टैंड लेते हैं ना, जब आपको पता है बहुत तकलीफ आएगी अगर मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वचन में है, वचन अनुसार ये गलत है, गलत है, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। अगर आपने भी दानियल की तरह मन में ठान लिया, परमेश्वर आपको कुछ नहीं होने देंगे मेरे प्रियो। दानियल ने ठान लिया, परमेश्वर ने दानियल को बड़ा अधिकारी बना दिया। तो आज के सेशन को मैं खत्म करना चाहता हूं एक थॉट के साथ। व्हेन यू टेक स्टैंड फॉर गॉड, गॉड विल टेक स्टैंड फॉर यू। मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी को। आप वीडियोस को देखते हैं, शेयर करते हैं, और जो भी आप कमेंट करते हैं मैं पढ़ता हूं, और आप मुझे फोन कर सकते हैं, आपकी गवाही सुना सकते हैं, वचन ने किस तरह से आपके जीवन में कार्य किया, आपकी गवाही आप मुझे सुना सकते हैं। अगर आपका कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। प्लीज वीडियो को आगे शेयर कीजिए ताकि बहुत लोगों के जीवन में वचन आशीष ला सके। धन्यवाद आप सभी के लिए। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।